Indian Welfare Democratic Society. There are mainly three pillars: legislative to make the law, executive to execute the law, and judiciary to provide judicial review, to provide justice, to provide punishments of those people who make offense or crime. बेसिकली हम इस वीडियो में इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। सो हे एवरीवन, माय नेम इज महिमा और आज के वीडियो में मैं आपको जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि आजकल आपको सोशल मीडिया पर कहीं भी नजर आ जाएंगे और आजकल वो बहुत ही सारा सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। तो दरअसल बात यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि दिल्ली के हाई कोर्ट के जज हैं, और 14 मार्च 2025 को इनके सरकारी आवास पर आग लगी थी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा था। जब फायर ब्रिगेड इनके सरकारी आवास पर आग बुझाती है तो इनके घर में 2, 4, 10 नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की गड्डी जली हुई मिलती है। जब ये वीडियो या फिर क्लिप पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तब यहाँ पर जो है हमारे पुलिस ऑफिसर, जो भी पावरफुल सत्ताधारी लोग हैं, वो एक्शन में आते हैं। और इस पूरे केस में कहीं ना कहीं पावरफुल लोगों का बहुत बड़ा हाथ था कि इस जो हमारा केस है, पूरा जो कहानी किस्सा है करप्शन का, वो कहीं ना कहीं दब जाए और ये क्लिप वायरल ना हो। इसी वजह से जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ताकि ये जो है, जो इनका पूरा कारनामा है, किसी को पता न चल सके। लेकिन इलाहाबाद के बार काउंसिल में जितने भी मेंबर हैं, वो यहाँ पे विरोध करते हैं कि कहीं ना कहीं जस्टिस यशवंत वर्मा गलत है, उन्होंने गलत काम किया। आखिर कहाँ से इनके सरकारी आवास पे इतने करोड़ों रुपए उनके स्टोर रूम में आए? ये जो सारी बातें हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे पूछी गई। उन्होंने सरासर मना कर दिया कि ये सारे मेरे पैसे नहीं हैं, और इसी वजह से इनको इस्तीफा देने के लिए भी कहा गया। लेकिन इन्होंने ये सारे जो दोष लगे हैं इनके ऊपर, वो लेने से इन्होंने मना कर दिया। और जितनी भी हमारी जांच कमेटी बैठाई गई, उनमें से बहुत सारे लोगों को यही मालूम पड़ता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं करप्शन या फिर कुछ ना कुछ ऐसा किया है, जिसकी वजह से ये इतने सारे करोड़ों रुपए इनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में मिले हुए हैं। और अब बता दें कि 4 महीने तक, ये बात 14 मार्च की है, 4 महीने से ज़्यादा लगभग टाइम हो चुके हैं और अभी तक इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और इसी वजह से लोगों के अंदर जो है आक्रोश भरा पड़ा है कि आखिर इनके ऊपर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा है। तो इस सत्र में अब इनके ऊपर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग चलने जा रहा है, जिस प्रोसेस से इनको इनके पद से हटाया जाएगा। तो आपको बता दें कि कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर हाई कोर्ट का हो, उसको ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता है। अगर वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है तो उसको हटाने के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया लगती है, वो है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक सलीके से एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस होता क्या है। भारत में किसी भी जज को इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और 218 में दिया गया है। और ये 2 ग्राउंड्स पर यहाँ पर किसी भी जज को हटाया जा सकता है। वो है हमारा प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इम्पीचमेंट प्रस्ताव लोकसभा में कम से कम 100 सांसद और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरपर्सन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और इसके बाद प्रस्ताव स्वीकार होने पर 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश और एक जाने माने यहाँ पर जो है प्रख्यात कानून विशेषज्ञ होते हैं। यह समिति आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगर समिति आरोप सही पाती है तो सांसद के दोनों सदनों में बहस और स्पेशल मेजॉरिटी से मतदान होता है। मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 का समर्थन होना चाहिए, यानी कि 50% से ज़्यादा। और फिर संसद के प्रस्ताव पास होने के बाद उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट उस पर अपना सिग्नेचर करते हैं, तब उस प्रस्ताव को यहाँ पे माना जाता है। और इसके बाद से ही हमारे जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को, उनको अपने पद से यहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश में किसी भी यानी कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की हटाने की प्रक्रिया उतनी ही कठिन है जितने की प्रेसिडेंट और गवर्नर को हटाने की प्रक्रिया होती है। ये इसी वजह से है ताकि यहाँ पे हमारे जज को जो है प्रोटेक्शन मिल सके और एक तरह से इंडिपेंडेंट या फिर स्वतंत्र तरीके से काम कर सके, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का प्रेशर कभी भी हमारे जो है जुडिशरी के ऊपर ना पड़ सके। इसी वजह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे इम्पीचमेंट या फिर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजों के हटाने की प्रक्रिया बड़ी ही कठिन तरीके से बनाई गई है। तो जो है हमारे जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसी सेशन के दौरान जो है हमारे पार्लियामेंट में यहाँ पे जो है
जो हमारे एमपी यानी कि सांसद हैं वो बहस करेंगे या फिर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग जो है हमारे जो है चीफ जस्टिस है उनके, अगर चीफ जस्टिस नहीं कह सकते हैं, हमारे जो है यशवंत वर्मा उनके अगेंस्ट चली जाती है तो उनको यहाँ पे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो ये है जो हमारे महाभियोग की प्रक्रिया और यशवंत जो है वर्मा की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।